नमस्कार दोस्तों, मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके ही एक प्यारा सा चैनल MJA स्टडी में। दोस्तों आज के क्लास में मैं आप सभी दोस्तों को बिल्कुल जो है ना अंग्रेजी में हिंदी नाम को लिखना सिखाने वाला हूं। क्या दोस्तों, हिंदी नाम को अंग्रेजी में बिल्कुल जो है बेसिक तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, तो यह वीडियो आप सभी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपका अता पता, आपका नाम, किसी भी चीज़ का हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखना है, ये सारा चीज़ मैं इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को बिना जो है ना भगाए पूरा देखे। क्या दोस्तों, बिना भगाए पूरा क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखे। दोस्तों मैं आपके ही हित में बोल रहा हूँ, न कि अपने। थोड़ा बहुत मेरा भी लालच है, लेकिन ज़्यादा तो आपका ही हेल्प होगा ना इसमें। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फुल नॉलेज मिलेगी। यहाँ दोस्तों देरी न करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्लास में सबसे पहले जिस चीज़ को जानना है वह है व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण का अंग्रेजी रूप को। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन दोनों को जब हम जान लेंगे ना अच्छे तरीके से, तो हमें किसी भी जो है ना हिंदी चीज़ों को अंग्रेजी में लिखने में ज़रा सा भी कठिनाई नहीं होगी, देरी नहीं होगी। तो दोस्तों आप इसी के लिए आए हैं तो रह करके ये वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों जो भी कुछ होता है ना, मैं अपने दिल से बोल देता हूँ कि इसमें मेरा भी कुछ ना कुछ जो है ना फ़ायदा है कि आपको पूरा देखने के लिए। और आपका तो पूरा फ़ायदा है, लेकिन मेरा भी कुछ फ़ायदा है कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और मैं इतना कुछ आप ही सभी के नहीं, आप ही सब लोगों के लिए ना कर रहा हूँ, तो कुछ मेरे लिए भी कर दीजिए। पूरा देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो डालता हूँ जो कि आपको जल्द से जल्द पहुँचे और आप देखें और आपके जो है ना एजुकेशन में इजाफा हो। चलिए दोस्तों अब हम इस जो है ना इसको उच्चारण शुरू करते हैं। आप भी पीछे पीछे देखते चलिए, मैं इसको याद करने का एक जो है ना बहुत बढ़िया ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका उच्चारण करते हैं। के से क्या होगा दोस्तों, के से होगा क, के से क, के एच। देखिए दोस्तों एच, के साथ एच लगा देंगे ना तो हमारा दूसरा का मीनिंग यानी ख का मीनिंग हो जाएगा। के एच से ख। जी से क्या होगा दोस्तों, जी से होगा ग। क्या दोस्तों, जी से ग। और जी के साथ एक एच जोड़ देंगे, जी एच से किसका मीनिंग हो जाएगा, घ का। जी एच से घ। एन जी से क्या होगा दोस्तों, एन जी से होगा अंग। क्या दोस्तों, एन जी से अंग। सी एच से क्या होगा दोस्तों, च। सी एच से च। सी एच और एक और एच लगा देंगे तो सी डबल एच से क्या हो जाएगा दोस्तों, छ। सी डबल एच से छ। जे से क्या होगा दोस्तों, जे से होता है ज। क्या दोस्तों, जे से ज। और जे के साथ सिर्फ एक एच लगाने से क्या हो जाता है दोस्तों, झ। वाई एन से क्या होगा दोस्तों, य। मैं आपको वो ट्रिक यहीं पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप बार बार देख रहे हैं कि पहला का मीनिंग जो है के है, और इस मीनिंग के साथ में दूसरे का मीनिंग बनाना है तो इस मीनिंग के साथ में एक एच जोड़ देंगे तो हमारा ख का मीनिंग हो जा रहा है। अब तीसरा का मीनिंग जैसे ग है तो ग का मीनिंग क्या होगा, जी। अब घ का मीनिंग बनाना है तो अब जी के साथ ही एक एच लगा देंगे तो घ का मीनिंग हो जाएगा। अब बताइए इस प्रकार से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क और ग का मीनिंग याद करना है, च और ज का मीनिंग याद करना है, ट और ड का मीनिंग याद करना है। इसलिए क्योंकि पहला का तो मीनिंग मालूम हो गया, दूसरा का मीनिंग में सिर्फ एच लगाना है, तीसरा का मीनिंग मालूम हो गया और चौथे के मीनिंग के साथ में एच लगाना है, और आखिरी तो आसानी से याद हो जा रहा है। यहाँ दोस्तों यही आसान एक ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट। अब देखिए दोस्तों इसमें भी सेम टू सेम होगा। टी से क्या होगा दोस्तों, टी से ट। टी से ट। टी एच से क्या होगा दोस्तों, ठ। टी एच से क्या होगा दोस्तों, ठ। डी से क्या होगा दोस्तों, डी से होगा ड। क्या दोस्तों, डी से ड। डी एच से क्या होगा दोस्तों, डी एच से ढ। डी एच से ढ। एन से क्या होगा दोस्तों, अण। एन से अण। टी से क्या होगा दोस्तों, त। टी से ट और टी के साथ एच लगा देंगे तो टी एच से क्या हो जाएगा दोस्तों, थ। उसी तरह डी से द। डी से द और डी के साथ एक एच लगा देंगे तो डी एच से ध, और एक एन से दोस्तों है न। देखिए दोस्तों ट ड और त द इन दोनों का अंग्रेजी मीनिंग सेम होता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी वो ट्रिक लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे टी से ट और टी के साथ एच लगा रहे हैं तो ठ, डी से ड और डी के साथ एच लगा रहे हैं तो ढ। अब इसका मीनिंग याद कर लिए तो समझ लिए आपका त द का भी मीनिंग आसानी से याद हो गया। अब हम अगले मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला मीनिंग है दोस्तों प फ ब। पी से क्या होगा दोस्तों, प। पी से प, पी के साथ एच लगाएंगे। पी एच से क्या होगा दोस्तों, फ। पी एच से फ। बी से क्या होगा दोस्तों, ब। बी से ब। बी एच से क्या होगा दोस्तों, भ। बी एच से भ। एम से क्या होगा दोस्तों, म। एम से म। वाई से क्या होगा दोस्तों, य। वाई से य। आर से क्या होगा दोस्तों, र। आर से र। एल से क्या होगा दोस्तों, एल से ल। क्या दोस्तों, एल से ल। भी से क्या होगा दोस्तों, व। भी से व।
एस एच से क्या होगा दोस्तों तालाबे स, एस एच तालाबे स। अब अगला है दोस्तों मुदंस, एस से मुदंस, ये तालाबे स और मुदंस का दोनों का मीनिंग सेम होता है, एस से मुदंस। एस से क्या होगा दोस्तों दंत स, एस से दंस। एच से क्या होगा दोस्तों ह, एच से ह। के एस से क्या होगा दोस्तों के एस से होगा छ, क्या दोस्तों के एस से छ। टी आर से क्या होगा दोस्तों टी आर से त्र। और जे एन से क्या होगा दोस्तों ज्ञ, जेड एन से क्या होगा दोस्तों ज्ञ। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं इस वक्त ना, इतना ही देर में यहाँ कोई पंखा नहीं लगा है मेरे पढ़ाने के लिए। ये इतना ज़्यादा हीट रूम है ना कि मेरा हालत ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि आपको बेहतर से बेहतर आवाज़ और जो है ना अच्छी क्वालिटी पहुँचे और बेहतरीन तरीका पहुँचे, इसके लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ तो रहम कीजिए हम पर, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो है ना वीडियो को बिना भगाए फुल देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन भरपूर है इसमें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत हालत ख़राब है मेरा, आप समझ सकते हैं मेरा, मैं रो दूंगा दोस्तों, इतना हालत ख़राब है मेरा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते दोस्तों। अब हम जो है ना व्यंजन वन पूरा का पूरा देख लिया, आपने देखा ना, उसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो नोटबुक पर कर लीजिए या फिर बार बार वीडियो देख करके याद कर लीजिए। और थोड़ा बहुत भूले होंगे तो याद भी हो गया होगा, क्योंकि पहले बचपन में भी याद किए होंगे। और छोटे बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए तो सोने पर सुहागा है। आप जो है ना उतार लीजिए और बार बार जैसे मैं पढ़ाऊँ रट रट करके देख लीजिए। अब यहाँ पर आ गया हमारा स्वर वर्ण। अब इसको जो है ना पहले हम अंग्रेजी मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका मात्रा बनाएंगे और उसका भी अंग्रेजी मीनिंग पढ़ेंगे। अब इसी मात्रा को लगा करके तो हिंदी बनता है। अब उस मात्रा का अंग्रेजी मालूम होगा तब ना हम किसी भी कौशल, विशाल, पटना, बिहार इस सब का अंग्रेजी मीनिंग लिखेंगे, मालूम होगा तभी ना। तो आइए दोस्तों पहले हम स्वर वर्ण को पढ़ते हैं, उसके बाद में सारा हल हो जाएगा। ए से क्या होता है दोस्तों ए से डबल ए से क्या होता है दोस्तों आकार आ, डबल ए से आकार आ। आई से क्या होता है दोस्तों छोटी, आई से होता है छोटी। डबल ई से होता है दोस्तों बड़ी, यहाँ पर एक रेफ नहीं लगा है लेकिन रेफ लगा लीजिएगा, डबल बड़ी। यू से क्या होता है दोस्तों छोटी यू, इसे छोटी यू। डबल ओ से क्या होता है दोस्तों बड़ी यू, डबल ओ से बड़ी यू। ई से क्या होता है दोस्तों ई से होता है ए आई से क्या होता है दोस्तों ए आई से होता है आई। ओ से क्या होता है दोस्तों ओ से होता है अवकार ओ से होता है अवकार ओ। ए यू से क्या होता है दोस्तों अवकार औ, ए यू से अवकार औ। ए एन से क्या होता है दोस्तों अपस्वनान, ए एन से अपस्वनान। ए एच से क्या होता है दोस्तों अविसर्ग अविसर्ग अह। अब देखेंगे हम स्वर वर्ण यानी कि अ का मात्रा। देखिए दोस्तों अ का कोई मात्रा नहीं होता, लेकिन अकारा में किस चीज़ की मात्रा है आकार की। यह छोटी में किस चीज़ की मात्रा है हर्षई की। यह बड़ी की मात्रा है दीर्घई। यह छोटी यू की मात्रा है हर्षऊ। यह बड़ी यू की मात्रा है दीर्घऊ। यह ए की मात्रा है एकले। आई की मात्रा है दोस्तों दो एकले। औकार ओ की मात्रा है औकार। औकार अ की मात्रा है दोस्तों औकार। अपस्वनान की मात्रा अनुस्वार और अविसर्ग अ की मात्रा है विसर्ग। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ आकार का एक मीनिंग होगा, क्योंकि मैं बता दूं यहाँ पर जो अ था और आकार था इन दोनों को मिल करके आकार आ हुआ था, तो अ का मीनिंग भी ए है और आकार का मीनिंग भी ए है, इसीलिए यहाँ पर डबल ए है। अब आकार का मीनिंग एक ए हो गया और जितना भी ये मीनिंग है ना सारा का सारा सेम हो गया। क्या चीज़? मात्रा का भी मीनिंग। अब यहाँ पर दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ सबसे पहले हम पढ़ने से पहले एक चीज़ देखेंगे। क्या चीज़? आइए दोस्तों हम पहले आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों जितना भी हमने व्यंजन वर्ण पढ़ा है क ख ग कोई भी, ये सारा का सारा कितना है इनके साथ में अ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो कैसे मैं आपको बता दूं, ये हो गया हमारा क आधा क जोड़ आधा अ बराबर पूरा क। क्या दोस्तों? पूरा क। अब देखिए दोस्तों आधा क का मीनिंग क्या होगा के, जोड़ अ का आधा अ का मीनिंग क्या होगा दोस्तों ए बराबर के ए से क। इस प्रकार देखिए दोस्तों जो भी शुरू में आएगा या फिर शुरू में और बीच में आएगा, मतलब जितना भी व्यंजन वर्ण है शुरू में आएगा बीच में आएगा, जिसके साथ आकार हर्षई नहीं लगा है उनके साथ ए ऑलरेडी लगेगा। लेकिन जो अंतिम में आएगा जैसे कि पवन न है तो इनके साथ ए नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि अंतिम में कोई भी व्यंजन वर्ण आता है वह जो है ना आधा ही होता है।
दोस्तों अभी ये जो है ना कन्फ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ। ये ख पर लेकर के ग पर सबके साथ जो है ना ये ऑलरेडी होता है, यानी क से लेकर के ज्ञ तक है ना, इन सारे के साथ अ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो इन सारी शब्दों के साथ में शुरू में आएंगे, बीच में आएंगे, इनके साथ में हम ए ऑलरेडी लगाएंगे इनके मीनिंग के साथ में। लेकिन जो लास्ट में आएंगे जैसे कि न, र, त, द, न, इनके साथ में नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आधे हैं, अंतिम में जो आते हैं वो आधे हैं। चलिए दोस्तों अब हम जो है ना इसका ट्रांसलेट करना सीखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पवन। देखिए दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को, मेरे मित्रों का नाम होगा पवन। अब वो अपने नाम को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पवन। ऊपर हम प का मीनिंग क्या पढ़े थे? पी। प का मीनिंग पढ़े थे पी। अब मैंने बताया है कि शुरू में या फिर बीच में जो भी व्यंजन वर्ण हो उनके साथ ऑलरेडी अ होता है, तो पी ए। और यहाँ पर है व का मीनिंग क्या होगा दोस्तों? वी, या फिर डब्ल्यू यहाँ पर ले लेते हैं, वी ए डब्ल्यू, और इसके साथ भी अ लगेगा, तो ए वी ए डब्ल्यू ए एन, पवन, पी ए डब्ल्यू ए एन, पवन। क्या दोस्तों? पी ए डब्ल्यू ए एन, पवन। क्या दोस्तों? पवन। इसका अंग्रेजी मीनिंग हुआ। उसके बाद है राजन। तो र का मीनिंग हम आर पढ़े थे, और र में देखिए दोस्तों आकार है। आकार का मीनिंग हमने ऊपर क्या पढ़ा था? ए, तो आर ए। उसके बाद में यहाँ पर ज है, ज का मीनिंग क्या पढ़े थे? जे, और ज के साथ भी अ है, तो जे ए, और एन से न, आर ए जे ए एन, राजन। इसी प्रकार हम आगे भी पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मोहित, तो म, एम से म, ओकार है, एम, ओकार। ओकार का मीनिंग क्या पढ़े थे? ओ, एम ओ। और यहाँ पर दोस्तों ह है, ह का मीनिंग क्या पढ़े थे? एच। अब यहाँ पर हर्षई है, हर्षई का मीनिंग क्या पढ़े थे? आई। और त का मीनिंग क्या है? टी, एम ओ एच आई टी, मोहित। अगला मीनिंग है राजन, तो आर से र, और इसमें आकार है तो आर ए, जे से ज, और ज के साथ जो है अ ऑलरेडी है, तो जे ए, और एन से न, आर ए जे ए एन, राजन। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा निकल कर आता है विषय, तो वी से व, और हर्षई है तो आई, वी आई। यहाँ पर दंत स है, दंत स का मीनिंग हम एस पढ़े हैं, और एस के साथ ए, वी आई एस ए। और यहाँ पर य है, य का मीनिंग हम वाई पढ़े हैं, वी एस ए वाई, विषय। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सागर, तो सागर लिखा हुआ है दंत स से, तो दंत स के साथ आकार भी है, तो एस ए। और यहाँ पर ग है, ग का मीनिंग जी है, जी के साथ अ है क्योंकि बीच में व्यंजन वन है, तो जी ए, और आर से र, एस ए जी ए आर, सागर। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला मीनिंग निकल करके आता है अगला हिंदी किताब। तो के से क हम पढ़े हैं, अब इसमें हर्षई है तो के आई, और त का मीनिंग टी पढ़े हैं, और इसके साथ आकार है तो टी ए, और बी से ब, किताब। वैसे किताब का अंग्रेजी मीनिंग दोस्तों बुक होता है, बी डब्ल्यू के बुक। लेकिन अगर हम किताब को ही अंग्रेजी में, अंग्रेजी मतलब कि अंग्रेजी के हिसाब से लिखे तो के आई टी, ये भी किताब होगा, और इसका अंग्रेजी मीनिंग लिखे तो बुक होगा। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा यहाँ पर है समीर। समीर का तो अंग्रेजी मीनिंग नहीं होगा, इसका अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी नाम है तो अंग्रेजी में लिखना होगा। तो समीर, तो एस, एस से दंत स है तो एस, और उसके साथ क्या लगेगा दोस्तों? तो ए, एस ए, और यहाँ पर म है तो एम, और उसके साथ में दोस्तों दीर्घई है तो आई, और आर से र, एस ए एम आई आर, समीर। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला मीनिंग निकल करके आता है कलाम। कलाम भी दोस्तों नाम है, तो के से क, और क व्यंजन वर्ण है तो इसके साथ ए, के ए, एल से ल, और इसके साथ आकार ऑलरेडी है तो एल ए, और एम से म, के ए एल ए एम, कलाम। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है रोहित, आर ओ एच आई टी, रोहित। इस प्रकार से निकलेंगे। तो र का मीनिंग आर, ओकार का मीनिंग ओ है तो आर ओ, एच से ह, और हर्षई है तो आई, और टी से तो, ए आर ओ एच आई टी, आर ओ एच आई टी, रोहित। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला मीनिंग निकल करके आ रहा है जमात। जमात, तो ज, क्या दोस्तों? जे से ज, और व्यंजन वर्ण है तो उसके साथ ए, जे ए, एम से म, उसके साथ आकार है तो एम ए, और टी से त, जे ए एम ए टी, जमात। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है कुंदन। कुंदन, तो के से क। अब देखिए दोस्तों इस पर अंशुआर भी है और हर्षऊ भी है, तो के यू से कु, और अंशुआर है तो एन, के यू एन, डी से द, और व्यंजन वन है तो ए, के यू एन डी ए, और लास्ट में न है तो एन, के यू एन डी एन, कुंदन। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है बिहार, यानी कि हमारा क्या है दोस्तों? राज्य है बिहार। अब बिहार को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो ब, बी से ब। उसके बाद में दोस्तों हर्षई है तो बी आई,
अब ह है, ह का मीनिंग एच और आकार है, ह के साथ आकार है तो BIHA और लास्ट में र है तो आर, BIHAR बिहार, इस प्रकार लिखेंगे। अब दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है संजय। क्या दोस्तों संजय, तो सपस होना संजय, संजय तो अनुस्वार है तो SAN सन, और SAN से अनुस्वार होता है तो SAN, और जे से ज और व्यंजन है तो वन है तो ए, और वाई से य, SANJAY संजय। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है हमारा प्यारा देश भारत का। क्या दोस्तों, भारत लिखा हुआ है, अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे तो देखिए दोस्तों, भ का मीनिंग होता है BH, इसके साथ आकार है तो BHA, आर से र होता है, र व्यंजन वन है तो RA, और टी से तो BHARAT भारत। उसके बाद में दोस्तों हमारा नाम है विवेक। विवेक का मतलब होता है उर्दू में सबर, तो VI से यानी कि वह है, वह में हर्षई है तो V से वह और I से हर्षई VI, फिर वह है तो वह का मीनिंग V, और इसमें एकले है तो E, VIVE, और के से क VIVE के, विवेक, इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमारा नाम आता है अगला देश का नेपाल। हमारा पड़ोसिया दोस्त क्या है, नेपाल, तो N से न और एकले है तो NE, P से प और P के साथ आकार है तो PA, और L से न NEPAL नेपाल। उसके बाद में दोस्तों अगला मीनिंग है अरबाज। अरबाज तो अ है तो A और र है तो R, व्यंजन वन है र तो RA, और B से B के साथ ऑलरेडी आकार है तो BA, और Z है यानी ज है तो यहाँ पर Z होगा ARABAJ अरबाज। या फिर दोस्तों यहाँ पर र के साथ ए भी नहीं लगा सकते, या फिर आप लगा सकते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा निकल करके आ रहा है सोहन। सोहन, सोहन को कैसे लिखेंगे तो दंत स है और उसमें ओकार है तो SO, और ह का मीनिंग है एच, एच जो यानी कि ह जो है व्यंजन वन है तो SOHA और न SOHN सोहन। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है अंगूर। वैसे अंगूर का अंग्रेजी मीनिंग होता है ग्रेप्स, लेकिन इसका अंग्रेजी लिखना हो तो AN यानी अपस्वनान है तो AN, और G से ग, दीर्घऊ है तो OO, और R से र ANGOOR अंगूर। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है भूटान। भूटान भी पड़ोसिया मुल्क का जो है ना, भूटान भी पड़ोसिया मुल्क का। भूटान को क्या लिखेंगे, BH से भ, दीर्घऊ है तो OO, T से ट, और टी जो है यानी ट जो है व्यंजन वन है तो उसके साथ A, और N से न BHOOTN भूटान। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है नसीब। क्या दोस्तों, नसीब तो नसीब N और व्यंजन वन है तो A, दंत स है तो S, दीर्घई है तो EE, और B से ब NASSEB नसीब NASEEB नसीब। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है गुजरात। अब दोस्तों यहाँ पर गुजरात, गुजरात हम लोग पढ़ लिए, इसका एक बार और मीनिंग देख लेते हैं। GU से गु, और J से ज, और R से र, और आकार है तो RA, और T से ट, GUJRAT गुजरात, इस प्रकार लिखते हैं दोस्तों अंग्रेजी में। हमारा अगला मीनिंग है धनिक। क्या दोस्तों, धनिक। अब धनिक यानी कि पैसे वाले लोग, अब इनको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे तो DA से क्या होता है दोस्तों ध, और व्यंजन वन है तो A, और न का मीनिंग N, हर्षई है तो I, और के से क DHANI के धनिक। इसको जो है अंग्रेजी में रिच बोलते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया, ये तो अंग्रेजी में ही हिंदी लिख दिया गया। अब इसका अंग्रेजी क्या होगा, I से E और अनुस्वार है तो IN, और D से ड है तो D, और इसमें हर्षई है तो I, और यहाँ पर है YA तो सिर्फ यहाँ पर A लग जाएगा, INDIA इंडिया। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है गरीब। गरीब, गरीब को कैसे लिखेंगे दोस्तों तो GARIB गरीब, जो कि हम लोग ऑलरेडी है दोस्तों। प्लीज़ मदद कीजिए हमारा, हम रो करके आप लोगों से कर रहे हैं, हम रो देते हैं, इतना मेहनत लगता है ना PDF वगैरह बनाने में, हालत ख़राब हो जाती है, दिन रात एक कर दिया हूँ मैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग है रौनक। रौनक, रौ का रौ और न का रौनक, तो R से र, और औकार है तो AURAU, N से न यानी N से न होता है दोस्तों, व्यंजन वन है तो A, और के से का RAUNAK रौनक। उसके बाद अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है फकीर। तो P, अब देखिए दोस्तों PH से फ होता है, और व्यंजन है तो A, और के से क होता है, दीर्घई है तो EE, और R से र फकीर। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है सबीर। तो SABEER सबीर। दोस्तों
मैं आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट और जो है ना अपने दोस्तों में जितना शेयर हो सक कीजिए, जो है ना हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आप लोग से हाथ जोड़ करके कहता हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ दोस्तों, बुखार लग जाता है, इतना हालत ख़राब हो जाता है दोस्तों, प्लीज़ हेल्प कीजिए। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन वीडियो के साथ में, पूरा फुल जोश के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।